Assalamualaikum dear students. Today is our lecture 4 in which we will do the revision of unit 1. So please open your books. On page 2 we have unit 1 myself and my family, lesson 1 about myself. So in this lesson, this is our part A of lesson 1. So in this lesson part A, in part A they are asking about your name, the name your friends call you, when you was born, how old are you, and about your height and about your weight, about your address, phone number, and about your class, and about your favorite subject, and about your favorite game. Okay, so it was just the blanks in which you fill all the questions they are asking you. Okay, so the information given to us in the box that did you know, क्या आप जानते हैं, the tallest man in history is Robert Wadlow, which was born in 1918 and died in 1940. ही वॉज 2.72 मीटर लॉन्ग. ठीक है, तो आपको इन्होंने इस बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी थी कि आप रॉबर्ट वेडलो जो थे वो दुनिया के सबसे लंबे तरीन शख्स थे हिस्ट्री में, और वो 1918 में पैदा हुए और 1940 में उनकी डेथ हुई, और वो 2.72 मीटर लंबे थे. ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, ये दो क्वेश्चंस हमें जो है लेसन 1 के पार्ट ए में गिवन है, जो कि आपको मई के टास्क में मिल चुके हैं इन रिटर्न फॉर्म. ठीक है, वो आपने पीडीएफ फाइल को देखते हुए अपनी कॉपीज़ पर नीट तरीके से करने हैं. ठीक है, चलें अब हम अपने पेज नंबर 3 की तरफ चलते हैं. ऑन पेज नंबर 3 द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेसन 1 इज़ फैमिलीज़. ठीक है, तो फैमिलीज़ में हमने जो फैमिली डिस्कस की थी वो थी मिस्टर रज़ा अलीज़ फैमिली. ठीक है, मिस्टर रज़ा अली की फैमिली हमने डिस्कस की थी, इन विच वी हैव स्टडीड अबाउट द मिस्टर रज़ा अलीज़ daughter, Mr. Raza Ali's son, Mr. Raza Ali's wife, Mr. Raza Ali's grandson, daughter, and all the other persons. ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि मिस्टर रज़ा अली वॉज 80 years old, and on his birthday party he invited ऑल द फैमिली मेम्बर्स. ठीक है, तो उन्होंने अपनी सालगिरह सेलिब्रेट की और उन्होंने तमाम फैमिली मेम्बर्स को उसमें बुलाया. ठीक है, देन ऑन पेज 3 देयर इज़ अ फैमिली ट्री एंड द नेम ऑफ द फैमिली ट्री वॉज फैमिली ट्री ऑफ द अली फैमिली. ठीक है, अली फैमिली का अली फैमिली का फैमिली ट्री भी हमें गिवन था. ठीक है, उनका पूरा एक ट्री भी हमें गिवन था, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मिस्टर रज़ा अली और मिस्टर हबीब अली और मिसेस हबीब अली थे. ठीक है, जो जिनको उन्होंने ऊपर आपको इस शॉर्ट स्टोरी में भी कहा था कि मिस्टर हबीब अली और मिसेस हबीब अली जो हैं वो इस फैमिली के जो एक तरह से बड़े हैं, क्योंकि ये दादा हैं और ये दादी हैं. ठीक है, और ये हस्बैंड और वाइफ भी हैं. फिर हमने पढ़ा कि तहमीना मिस्टर हबीब अली और मिसेस हबीब अली की बेटी हैं, और उनके हस्बैंड का नाम था इमरान, और रज़ा अली मिस्टर हबीब अली मिसेस हबीब अली के बेटे हैं, और उनकी वाइफ का नाम था ज़ैनब और रज़ा अली के 2 बच्चे हैं जिनका नाम था अनम और यासर. और इसी तरह तहमीना हैव आल्सो 2 चिल्ड्रंस नेमली महमूद एंड अहमद. ठीक है, और फिर जहरा जो थी वो महमूद की वाइफ थी. ठीक है, तो इसी तरह महमूद और अहमद, अनम और यासर आपस में कज़न्स थे. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट मिस्टर रज़ा अलीज़ फैमिली, and we have also studied again
अबाउट द फैमिली ट्री ऑफ अली फैमिली। ठीक है, आज हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। On page number 4 we have some relations given to us in which first is father जिनको कहते हैं बाप, सेकंड इज़ मदर जिनको उर्दू में कहते हैं माँ, फिर है सन जो बेटा होता है, डॉटर बेटी को कहते हैं, फिर है ग्रैंडफादर दादा, ग्रैंड मदर दादी, ग्रैंड सन पोता, ग्रैंड डॉटर पोती, ब्रदर भाई, सिस्टर बहन, अंकल और आंट हमें गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 1 to 5 ब्लैंक्स थी जो कि मैं आपको लेक्चर में करवा चुकी थी पिछली दफ़ा। ठीक है, लेकिन चलें रिवीजन में इसको दोबारा करते हैं। पहले हमारे पास मिस्टर रज़ा अलीज़ फादर, इसमें आपने नेम लिखना है। ठीक है, तो मिस्टर रज़ा अली के फादर का क्या नेम है? मिस्टर रज़ा अली के फादर जी, तो जैसे कि आपको नीचे पिक्चर में नज़र आ रहा है, मिस्टर रज़ा अली के फादर का नाम पूछा गया है। सो द नेम ऑफ द मिस्टर रज़ा अलीज़ फादर इज़ मिस्टर हबीब अली, सो राइट इट। देन इन सेकेंड ब्लैंक दे आर आस्किंग अबाउट अनम्स मदर, अनम की अम्मी का क्या नाम है? अभी हमने पीछे पढ़ा, तो अनम की अम्मी ये हैं और उनका नाम था ज़ैनब अली, सो राइट इट। इन थर्ड ब्लैंक दे आर आस्किंग अबाउट यासर्स ग्रैंड मदर, यासर की ग्रैंड मदर का क्या नाम है? जैसे कि अभी हमने पढ़ा पीछे फैमिली ट्री में, ये हैं यासर की ग्रैंड मदर, तो ये मिस्टर हबीब अली की वाइफ हैं, तो उनका नाम फैमिली ट्री में लिखा गया है मिसेस हबीब अली बिकॉज शी इज़ वाइफ ऑफ मिस्टर हबीब अली, सो राइट मिसेस हबीब अली इन ब्लैंक नंबर 3। नाउ इन ब्लैंक नंबर 4 दे आर आस्किंग अबाउट यासर अंकल, ये यासर के अंकल का क्या नाम है? तो यासर के अंकल ये हैं, यासर के अंकल जो हैं वो हमें पीछे हमने फैमिली मिट्री में पढ़ा कि तहमीना के हस्बैंड हैं, तो इनका नाम था इमरान, सो राइट इमरान इन ब्लैंक नंबर 4। ओके, इन ब्लैंक नंबर 5 अहमद्स ब्रदर, अहमद के भाई का क्या नाम था? तो हमने पढ़ा तहमीना एंड इमरान हैव ओनली 2 चिल्ड्रंस नेमली महमूद एंड अहमद, सो राइट महमूद हेयर बिकॉज ही इज़ ब्रदर ऑफ अहमद। So we have finished our 5 blanks and do the revision of these 5 blanks. Okay, so वो चिल्ड्रन जिन्होंने या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इनको नोट नहीं किया था, काइंडली इन रिवीजन इसको अपनी ब्लैंक्स में आप दोबारा से लिख लें और नोट कर लें। ठीक है, नाउ वी हैव गिवन 4 क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 4 विच आर रिलेटेड टू पार्ट बी ऑफ लेसन 1। सो प्लीज़ इनको आप मई के टास्क से अपनी कॉपीज़ पे नीटली कर लें विद द हेल्प ऑफ PDF फाइल। ठीक है, PDF फाइल में भी आपको गिवन है द पैटर्न, please follow the pattern from PDF file that how to write the notebooks work and please do your task neatly on your copies. Okay, now come towards the work page. On work page exercise A, B, C all exercises were your होमवर्क। ठीक है, तो आई होप कि आपने अपना होमवर्क बुक पर भी किया होगा क्योंकि दीज ऑल 3 एक्सरसाइजेज वर रिलेटेड टू योर सेल्फ। ठीक है, तो इसलिए आप इसको ख़ुद कर लें, जिन बच्चों ने नहीं किया तो वो भी कर लें। यहाँ जस्ट आपने अपने फिंगर्स को लगाना है। ठीक है, थंब है फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, लिटिल फिंगर। उसके बाद आपने अपने फैमिली के बारे में पूछे गए सवालात के जवाबात यहाँ लिखने हैं और फिर आपने आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड कंप्लीट द फॉर्म बिलो। आपने अपने फ्रेंड से भी ये सवालात करने हैं और इस लाइंस को भी फिलअप कर लें। ठीक है, तो ये आपका वर्क पेज था पेज नंबर 5 पे जो इसी फैमिली से रिलेटेड था। ठीक है, मतलब ये आपका जो गिवन था पार्ट बी उससे ही रिलेटेड था। ठीक है, तो चलें अब हम अपना नेक्स्ट लेसन देखते हैं कि वो क्या है। तो पेज नंबर 7 पे आपको लेसन नंबर 2 मिस्टर रज़ा अलीज़ गिवन है। मिस्टर रज़ा अलीज़ का ये जो लेसन है ये मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स आपको पढ़ाया, फिर मैंने आपको इसकी रीडिंग भी करवाई थी। ठीक है, तो स्लाइड्स में मैंने आपको तमाम यूनिट 1 के डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी लिखवाए हैं, तो प्लीज़ उनको गो थ्रू करें, एक बार देख लें डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी। और अब हम चल कर देखते हैं कि मिस्टर रज़ा अलीज़ डे में हमने क्या पढ़ा था। तो मिस्टर रज़ा अलीज़ डे में हमने उनकी पूरे दिन की रूटीन के बारे में पढ़ा था, डेट हाउ ही स्पेंड हिज डे एंड हाउ ही स्पेंड हिज हॉलीडे विथ हिज
फैमिली। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें यहाँ पर पढ़ी थी कि मिस्टर रज़ा अली पूरा दिन कैसे गुजारते हैं और मिस्टर रज़ा अली अपना जो है वो फैमिली के साथ अपनी छुट्टी को कैसे एंजॉय करते हैं। तो सुबह से लेकर रात को सोने तक की तमाम रूटीन मिस्टर रज़ा अली की हमने लेसन 2 में स्टडी की थी। तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि मिस्टर रज़ा अली क्या काम करते हैं। तो वो यहाँ था कि ही वर्क्स एज अ मैनेजर इन ए बैंक, वो मैनेजर हैं बैंक में। ठीक है, और मिस्टर रज़ा अली किस टाइम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर वो काम पे किस टाइम जाते हैं, एंड व्हेन ही स्टार्ट्स हिज वर्क। ठीक है, एंड फिर वो अपना कुलीग्स के साथ लंच कब करते हैं, एंड व्हेन ही कम बैक टू होम फ्रॉम ऑफिस, एंड उसके बाद फिर वो कब शाम की चाय को इंजॉय करते हैं। These all things were related to Mr. Raza Ali's day, which was given to you on page number 7। ठीक है, अब हम पेज नंबर 8 पे चलते हैं। नंबर 8 पे आपको उन्होंने हॉलीडे के बारे में बताया कि मिस्टर रज़ा अली अपनी हॉलीडे कैसे वो करते हैं, स्पेंड करते हैं अपनी फैमिली के साथ। और ऊपर आपको उनका बताया गया था कि वो वॉक पे किस टाइम जाते हैं, रात का डिनर कब करते हैं और सोते कब हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आर गिवन टू यू ऑन पेज नंबर 8। ये आपको मई के टास्क में अभी, हाँ जी, ये आपको मई के टास्क में नहीं है गिवन, ये आपके अभी जून के टास्क में आपको जो है वो दिए जाएंगे। तो आपने इनको भी नीट तरीके से अपनी कॉपीज़ पे करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो है वो वर्क पेज गिवन है, ये भी आप कर लो। ठीक है, क्योंकि वो फिर आप रिटर्न काम अपना नोटबुक वर्क पे करेंगे और ये आपका बुक वर्क है, तो इसको मैं आपको करवा चुकी हूँ अपने लास्ट लेक्चर में। सो प्लीज़ एक्सरसाइज भी आप जिस तरह मैंने करवाई है एज़ इट इज़ अपनी बुक्स पे करें। एक्सरसाइज ए आपका होमवर्क में था। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज ए आपने बाय योर सेल्फ करनी है। ठीक है, और एक्सरसाइज सी जो है वो आपकी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको समझा दी थी, एक एक्टिविटी बेस्ड है। सो वी हैव completed our revision of unit 1. Inshallah, in next week we will start our unit number 2, and the name of our unit number 2 is learning good habits. Okay, so learning good habit is also a very interesting unit, so wait for it. We will start it inshallah in our next week. Okay, तब तक आपको जून का काम भी मिल जाएगा इंशाल्लाह, रिटर्न वर्क। तो जो काम आपको मई का मिला है, प्लीज़ डू इट नीटली ऑन योर कॉपीज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।